खूबसूरती की बनी दुश्मन इस महिला जासूस का असली नाम तक नहीं उगलवा सकी पुलिस। जेल की कोठरी में जासूस नूर इनायत खान को कई दिन तक भूखा रखा गया, पिटाई की जाती थी, दिन रात सवाल पूछे जाते थे, चैन से सोने तक नहीं दिया जाता था। लेकिन नूर ने ना तो अपने साथियों के बारे में और ना ही अपने मिशन के बारे में कुछ बताया। खूबसूरत लेकिन खतरनाक, चकमा देने में माहिर, हिटलर की सेना को भी छकाया। हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल की जासूस नूर इनायत खान की। नूर जासूसी की दुनिया में एक बड़ा नाम है। वे मैसूर के महाराजा टीपू सुल्तान की वंशज थी। उनका जन्म 1914 में मॉस्को में रूस में हुआ था। परवरिश फ्रांस में हुई, लेकिन वह रही ब्रिटेन में। तो आइए जानते हैं इस मशहूर महिला जासूस की कहानी। आपको बता दें कि नूर इनायत के पिता हिंदुस्तानी थे। वो सूफी मत को मानते थे, जबकि उनकी मां अमेरिकन थी। दूसरे विश्व युद्ध के समय परिवार पेरिस में रहता था, लेकिन जर्मनी के हमले के चलते उन्हें देश छोड़कर ब्रिटेन में शरण लेनी पड़ी। यहाँ आने के बाद नूर एक वॉलंटियर के तौर पर ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो गई। दरअसल नूर उस देश की मदद करना चाहती थी जिसने उन्हें अपनाया था। उनका मकसद फांसीवाद के खिलाफ लड़ना भी था। जल्द ही नूर ब्रिटिश आर्मी की एक सीक्रेट एजेंट बन गई। 1943 में उन्हें एक मिशन पर फ्रांस भेजा गया। उस वक्त हिटलर की अगुवाई वाले जर्मन सेना फ्रांस पर हमले कर रही थी। वायरलेस रेडियो ऑपरेटर के तौर पर नूर का काम था कि वो हिटलर की सेना की नाक के नीचे से गुप्त सूचनाएं ब्रिटेन को भेजे। काम बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि पकड़े जाने पर आजीवन बंधक बनाए जाने या मौत की सजा दिए जाने का खतरा था। फिर भी नूर ने इस मिशन के लिए हाँ कहा। उन्हें और उनके कुछ साथियों को रात के अंधेरे में हवाई जहाज के जरिए फ्रांस में लैंड कराया गया। उतरते ही वो साइकिल से करीब 15 किलोमीटर का सफ़र तय कर एक गांव में पहुंची। वहां से उन्होंने 300 किलोमीटर दूर पेरिस जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ी। नूर पेरिस में नाम बदल कर रहने लगी। यहाँ वो मैरी रेनिया नाम से जानी जाती थी। उनकी बोली, भाषा, कपड़े सब फ्रेंच लोगों जैसे थे। किसी का भी अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल था कि वो दूसरे देश से आई हैं। वो लगातार जर्मन सेना की सीक्रेट ब्रिटेन को भेज रही थी। इस दौरान उनके कई साथी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन नूर बच गई। वो करीब 100 दिनों तक नाजियों की नज़रों से बचती हुई अपने मिशन में लगी रही। इधर उनकी खुफिया जानकारियाँ लीक होता देखकर नाजी बौखला गए। उन्होंने चौकसी बढ़ा दी और बाद में नूर को गिरफ्तार कर लिया गया। साथी की गद्दारी से पकड़ी गई नूर। अक्टूबर 1943 में नूर धोखे का शिकार हो गई। अपने एक साथी की गद्दारी की वजह से उनको जर्मन एजेंटों ने पकड़ लिया। बताया जाता है कि नूर के किसी सहयोगी की बहन ने एजेंटों के सामने उनका राज उजागर कर दिया था। दरअसल वह लड़की नूर से जलती थी, क्योंकि नूर बेहद खूबसूरत थी और जासूस के तौर पर काफ़ी नाम कमा रही थी और हर कोई उनकी तारीफ करता था। जर्मन एजेंट पियर कार्तू ने नूर को एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया, लेकिन नूर ने आसानी से सरेंडर नहीं किया। वह उनसे भिड़ गई। 5-6 हट्टे कट्टे आदमियों को उन्हें काबू करने में पसीने छूट गए। उन्होंने भागने की भी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। नूर की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब द स्पाई प्रिंसेस द लाइफ ऑफ नूर इनायत के मुताबिक, जैसे ही जर्मन एजेंट पियर कार्तू ने नूर की कलाई पकड़ी, नूर ने अपनी जोर से उसकी कलाई को दांतों से काटा और उससे खून निकलने लगा। उन्होंने पियर को धक्का देकर गिरा दिया। आखिर में पिस्टल दिखाकर और दूसरे साथियों को बुलाने के बाद पियर नूर को काबू में कर सका। नूर को सबसे खतरनाक कैदियों की श्रेणी में रखा गया। नूर ने जर्मन सेना के चंगुल से भागने के लिए कई बार प्रयास किया। एक बार नहाने के बहाने से बाथरूम में गई और खिड़की से कूदकर भाग गई, लेकिन बदकिस्मती से पकड़ी गई। फिर वो जेल की छत पर पहुंचकर भागने जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर ब्रिटिश विमानों ने उस इलाके पर हवाई हमला बोल दिया, जिसमें नूर वहां से ज़्यादा दूर नहीं जा सकी। उनके बर्ताव को देखते हुए जर्मन सेना ने उन्हें सबसे खतरनाक कैदियों की श्रेणी में डाल दिया। आखिर में 6 नवंबर 1943 को नूर को फ्रांस से जर्मनी भेज दिया गया। यहाँ की फौजी जेल में नूर के हाथ पैर बेड़ियों से बांध दिए गए। उन्हें ना तो सीधी खड़ी हो सकती थी और ना ही बैठ सकती थी। उन्हें बहुत यातनाएं दी गई। महिला जासूस पर जुल्म की इंतहा। जेल की कोठरी में नूर को कई दिन तक भूखा रखा जाता था, पिटाई की जाती थी, दिन रात सवाल पूछे जाते थे, चैन से सोने तक नहीं दिया जाता था। लेकिन नूर ने ना तो अपने साथियों के बारे में और ना ही अपने मिशन के बारे में कुछ बताया। इतने कष्ट सहने के बाद नूर शारीरिक रूप से तो कमज़ोर हो गई थी, लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा। जर्मन एजेंट नूर का असली नाम तक नहीं पता कर पाए। आखिर में नूर की पॉइंट ब्लैंक रेंज गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौत के वक्त नूर की उम्र महज 30 साल थी। मरने से ठीक पहले उन्होंने आज़ादी का नारा दिया था।
फ्रांस और ब्रिटेन ने किया नूर को सम्मानित। 1949 में नूर को ब्रिटेन का सबसे बड़ा सम्मान जॉर्ज क्रॉस दिया गया। 2014 में नूर के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया गया। वहीं फ्रांस ने नूर को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। दोनों देशों में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है।